हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज तक सरकारी नौकरी भर्ती के इतिहास में इतना सख्त नियम नहीं देखा गया था जो इस बार देखा जा रहा है। ऐसा सख्त नियम जिसके बाद हजारों बच्चा इस नियम को सुनने के बाद परेशान हो गया और हर तरफ यही बातें दिख रही हैं कि रेलवे भर्ती के नियम सख्त। अब एक चीज और, नियम आया भी किसकी तरफ से? रेलवे की तरफ से। जबकि रेलवे के जो ये वाले नियम होते हैं ना, जो आपके स्वास्थ्य को लेकर नियम होते हैं, ये इतने तगड़े नहीं हुआ करते थे जितने और भर्तियों के होते थे, जैसे पुलिस भर्ती के। पर इस बार उससे भी कुछ तगड़ा आ गया है, और इतना तगड़ा कि हर तरफ भाई रेलवे भर्ती के नियम सख्त। अब बीमारी छुपाई तो नौकरी जाएगी, हर अभ्यर्थी को देना होगा हेल्थ का शपथ पत्र। मतलब ऐसा तगड़ा नियम है कि मैंने भी पढ़ा तो मैं भी परेशान हो गया। मैं समझ गया कि आज से पहले जिन बच्चों ने जॉब, मतलब थोड़ी बहुत कमियां रहती हैं यार किसी ना किसी के शरीर में, हमारे भी कमी है, किसी के और के भी कमी होगी, ले ली वो ले ली। पर आज के बाद इतने तगड़े सख्त नियम दे दिए कि बहुत सारे बच्चे जो बहुत जल्दी जॉब ले सकते थे, वो इन नियमों के तहत कहीं ना कहीं दिक्कत आ सकती है उनको, मतलब कि कहीं ना कहीं अपने सिलेक्शन लेने में। तो आप इन नियमों को सुनोगे तो आप एकदम सोचते रह जाओगे, इतने तगड़े नियम बना दिए हैं। तो हम इस पूरी वीडियो में सबसे पहले जानें रेलवे भर्ती में बीमारी की जानकारी क्या क्या रहती है, उसके अलावा सारे नियम देखेंगे क्या क्या है, रेलवे मेडिकल टेस्ट में क्या क्या चेक किया जाता है वो देखेंगे क्या क्या चेक किया जाता है। उसके अलावा रेलवे मेडिकल फिटनेस कैटेगरी क्या होती है, A1 मेडिकल, A2, A3, B1 ये क्या होते हैं, इनके बारे में जानेंगे। इसके अलावा किस पद के लिए कौन सी मेडिकल कैटेगरी लागू होती है, पर उससे पहले सारी चीज़ें जानेंगे। बट उससे पहले सबसे ज़रूरी खबर ये यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं कि ये जो खबर है ये क्या कहती है और क्यों इसे सुनने के बाद हर बच्चा और बहुत सारे टीचर भी परेशान देखने को मिल रहे हैं। और इसे पढ़ने के बाद आप भी सोच में पड़ ही जाओगे इस वीडियो के अंत में। देखिए क्या है, बीमारी छिपाई तो सीधा पड़ेगा, नौकरी पर असर, समाप्त हो सकती हैं सेवा। आप समझिए जो ये रेलवे में जो नियम है, अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा, फिर धीरे धीरे मैं बताऊंगा कि यार इतने सख्त नियम रेलवे में नहीं हुआ करते थे। होते थे, पुलिस में होते थे, फौज में होते थे, पर इस बार उनसे भी ज़्यादा, और ऐसा ज़्यादा कि अगर बीच में भी पता लगता है ना, मतलब आपने शुरुआत में मेडिकल दिखा दिया और आपको ले भी लिया कि चलो ठीक है इसका तो मेडिकल, बाद में भी अगर कुछ निकलता है तो नौकरी से हटा दें। आप इसे सुनिए तो ज़्यादा इसे अच्छे से समझ पाएंगे। क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है रेलवे में नौकरी के इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए रेलवे बोर्ड ने भर्ती प्रक्रिया के नियम और सख्त कर दिए। सभी आगामी भर्तियों में मेडिकल टेस्ट से पहले स्वास्थ्य संबंधी पूरी जानकारी को शपथ पूर्वक देना अनिवार्य कर दिया है। आपको सर इसमें क्या नई चीज़ है, ये तो हमारे लिए बड़ी चीज़ नहीं है, बड़ी चीज़ अभी आगे आएगी। पहली बात तो शपथ पूर्वक जो लिखा है वो बहुत बड़ी चीज़ होती है अपने आप में, ठीक है। उसके बाद आगे क्या लिखा है, नया बीमारी या अन्य महत्वपूर्ण तथ्य छिपाने पर नियुक्ति रद्द करने और नौकरी मिलने के बाद भी सेवा समाप्त करने तक की चेतावनी दी है। बात समझिए आप बहुत सारे लोग हैं, मेडिकल फिट, देखिए अपना मेडिकल दिखाने के लिए मेडिकल बनवाना पड़ता है, डॉक्टर्स के पास जाना पड़ता है। बहुत सारे लोगों की जान पहचान होती है डॉक्टर से, तो वो मेडिकल बनवा लेते हैं। देखिए इस चीज़ को गलत मत लेना, बट ऐसा होता है, तो वो बात मैं आपको बता रहा हूँ कि लोग अक्सर अपना मेडिकल बनवा लेते हैं, और डॉक्टर, सभी डॉक्टर की नहीं करा, कुछ डॉक्टर ऐसे कर देते हैं मेडिकल आपके लिए ठीक ठाक बना देंगे। अब आपने मेडिकल दिखाया कि भाई हम मेडिकल फिट है, और वहाँ पर भी चेक करा तो भाई निकल गए, बट वो बीमारी अगर आपके अंदर निकल जाती है बाद में, और उसको चेक कराएंगे और उन्हें लगता है हाँ ये लंबे टाइम से थी, तो आपको जॉब से भी निकाल देंगे वो बाद में। तो ये बहुत बड़ी परेशानी है। अच्छा, किस किस तरह की बीमारियां? भाई बीमारियां तो बहुत तरह की होती हैं। कौन कौन सी बीमारियां? तो नौकरी मिलने के बाद भी सेवा समाप्त करने तक की चेतावनी दी है। रेलवे बोर्ड ने भारतीय रेलवे चिकित्सा की नियमावली के तहत स्व घोषणा पत्र का नया प्रारूप लागू कर दिया है। यह व्यवस्था अब रेलवे की सभी आगामी भर्ती प्रक्रियाओं में अनिवार्य होगी। रेलवे के अनुसार इस कदम का उद्देश्य भर्ती प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, विश्वसनीय और सुरक्षित बनाना है। अब इससे फायदे क्या होंगे रेलवे को, वो तो मैं आपको बाद में बताऊंगा, परंतु बहुत सारे बच्चों को बहुत सारे घाटे जरूर होंगे। फायदे देखिए, इन्होंने अगर ये चीज़ें करी हैं, इसके बहुत सारे, देखो बहुत सारे बच्चों को फायदे भी होंगे। जो बिल्कुल फिट होते हैं उनके लिए कहीं ना कहीं देखा जाएगा कि कंपटीशन घट गया, क्योंकि अक्सर जो बच्चा बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर रहा होता है तो फिजिकली कहीं ना कहीं थोड़ा अनफिट रहता है, क्योंकि यार जब आप पढ़ते रहोगे पूरे दिन तो फिजिकल को टाइम नहीं दोगे, तो शारीरिक रूप से आप देखोगे आप कुछ चीज़ों में अनफिट रहोगे। हर किसी के साथ होता है। आज हम पूरे दिन पढ़ाते रहते हैं, तो कोई भी आप टीचर ले लो कहीं ना कहीं अनफिट है, चाहे वो अच्छा खा रहा है, अच्छा सब कुछ पहन रहा है, ओढ़ रहा है, बट अनफिट, क्योंकि वो पूरे दिन सिर्फ स्क्रीन के सामने है, पूरे दिन पढ़ा रहा है, और आपको पढ़ने के बाद पढ़ा भी रहा है, तो बहुत सारी दिक्कतें बन जाती हैं जब आप एक जगह पे बैठे रहते हो।
इन बीमारियों को देना होगा पूरी जानकारी। किन किन बीमारियों की पूरी जानकारी देनी होगी। नई व्यवस्था के तहत अभ्यर्थियों को यह बताना होगा कि क्या वे कभी हृदय रोग, फेफड़ों की बीमारी, दमा, क्षय रोग, टीबी, मिर्गी, मानसिक रोग या किसी अन्य मानसिक रोग, अब आप समझिए दिमागी रूप वाली बीमारी तक को पे आपको जॉब से निकाल दिया जाएगा, या किसी अन्य गंभीर बीमारी से पीड़ित रहे। इसके अलावा यह भी बताना होगा कि क्या उन्होंने लंबे समय तक किसी बीमारी का इलाज कराया, कभी अस्पताल में भर्ती हुए हैं, सिर में गंभीर चोट लगी है या आंखों की कोई सर्जरी करवाई है। अब आप समझिए कभी भर्ती हुए अस्पताल में, लंबे टाइम तक भर्ती हुआ, बच्चा यूँ सोचा अब तो मैं भर्ती भी ना हूँ और होंगी तो डॉक्टर से कह दो भाई साहब 2-3 दिन में मुझे बाहर निकाल दो। ठीक है। मधुमेह, उच्च रक्तचाप और रक्त के आदान प्रदान की भी होगी जानकारी। अब समझिए आप अभ्यर्थियों को यह भी घोषित करना होगा कि क्या वे मधुमेह, डायबिटीज या उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों का इलाज करा रहे हैं। इसके साथ ही रक्तदान या रक्त लेन देन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, रक्त या मादक पदार्थों के सेवन, मादक पदार्थ समझिए ना जो नशा वशा करते हैं, और पहले किसी संस्था में नौकरी से निष्कासन जैसी अन्य किसी जानकारियों की सूचना भी देनी अनिवार्य होगी कि भाई पहले कहीं जॉब करते थे तो वहाँ से निकाल तो नहीं दिया था धक्के मार के नहीं, मतलब कोई भी ऐसी जब भी कभी किसी को निकाला जाता है तो उसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं, तो वो पूछेंगे आपसे, है ना। दिव्यांगता प्रमाण पत्र और पेंशन का भी देना होगा ब्यौरा। घोषणा पत्र में उम्मीदवार को यह भी प्रमाणित करना होगा कि उसके किसी बीमारी के आधार पर दिव्यांगता प्रमाण पत्र या पेंशन का लाभ प्राप्त नहीं किया है। इसके साथ ही उसे यह घोषणा भी करनी होगी कि उसके द्वारा दी गई सभी जानकारियां पूरी तरह से सही और सत्य हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। बीमारी छिपाई तो नौकरी पर पड़ेगा सीधा असर। ये वाली लाइन तो बिल्कुल दिल दहला देती है कि मेरे भाई बीमारी छुपाने के बाद अगर आपको बाद में जॉब से निकाल दिया था, कितना गलत हो रहा है। ये चीजें गलत है, मेरे को ये गलत लगता है। देखिए आप पहले ही चेक कर लो, जितना ठोक पीट के चेक करो, स्टूडेंट को लगता है इसमें कमी है तो उसे जॉब पे मत रखो, पर एक बार जॉब पे रख लिया तो फिर मत निकालो, क्योंकि उसके बाद मतलब वो कहाँ पे अपना मुंह दिखाया। क्योंकि भाई बहुत सारी चीज़ होती है, रिश्ता पक्का होता है, 100 चीज़ होती है, घर गृहस्थी चला रहा होता है, वो बालक हो गया उसके, वो सारा घर गृहस्थी सही चल रहा है और कल को आप उसे जॉब से निकाल दो, पूरा का पूरा सिस्टम उसका बिगड़ जाएगा। कम से कम अगर आज आप उसे जॉब पे नहीं लोगे कि भाई ठीक है तेरे अंदर फिजिकली फिट नहीं है, तो कम से कम वो कुछ और काम तो करने लायक हो जाएगा और उसी हिसाब से अपना जीवन जिएगा कि भाई मुझ पे जॉब नहीं है, मैं इतना कमाता हूँ, इसी हिसाब से अपने जीवन को जीऊँगा। कल को उसने लोन वगैरह ले लिया कि भाई ठीक है मेरे पास तो इतनी सैलरी आती है, उसके हिसाब से लोन वगैरह ले लिया और सारी चीज़ें चल रही है और आप एकदम से जॉब से निकाल दो। ये पॉइंट बहुत गलत लगा मुझे। बीमारी छिपाई तो नौकरी पर पड़ेगा सीधा असर। रेलवे बोर्ड के स्पष्ट दिशा की यदि कोई उम्मीदवार बीमारी या अन्य महत्वपूर्ण जानकारी छुपाता है या गलत जानकारी देता है तो उसकी नियुक्ति तत्काल रद्द की जा सकती है। यदि नियुक्ति के बाद ऐसी जानकारी सामने आती है तो संबंधित कर्मचारी की सेवा समाप्त करने के साथ साथ नियमों के अनुसार उसके सेवानियुक्ति संबंधी लाभ की रोक जा सकती है। अब आप सिंपल सा समझिए रेलवे ने ऐसा क्यों करा हुआ क्या होगा यार। बहुत सारे रेलवे के हादसे जो होते हैं वो इसी वजह से होते हैं। समझ लीजिए कोई मानसिक रूप से परेशान है, अब वो यार अपना खुद ही इतना टेंशन में मानसिक रूप से नहीं उसे याद रहा कि भाई कोई सिग्नल को ऑन ऑफ करना है, जो भी यार कुछ भी समझ लीजिए, इतने सारे काम होते हैं और ऐसे काम होते हैं जिसमें बहुत बड़ी बड़ी दुर्घटना हो जाती है और उस एक व्यक्ति वैसे ऐसी दुर्घटना हुई कि 101 लोगों को बहुत हानि पहुँचती है, किसी भी तरह की हानि हो सकती है, वो कोई दुर्घटना हो जाती है बड़ी। तो इनका है काम सही कि भाई हाँ मेडिकली पूरी तरीके से बंदा फिट हो, पर उस चीज़ को वो पहले ही चेक कर ले तो ज़्यादा अच्छा है। अच्छा एक बार देख लेते हैं कैसे कैसे मोटा मोटा कि इसमें क्या रहा है। मेडिकल हिस्ट्री बताना जरूरी है, ये वाली सारी चीज़ें तो मैंने आपको बता दी हैं। इसके अलावा कि रेलवे मेडिकल टेस्ट में क्या क्या चेक किया जाता है ये एक बार समझ लेना। क्या क्या चेक करते हैं, आंखों की जांच करते हैं, उम्मीदवारों की दूर और पास की दृष्टि की जांच की जाती है, रंग पहचानने की क्षमता होनी चाहिए आप में, यह देखा जाता है कि उम्मीदवार विभिन्न रंगों की सही पहचान कर सकता है या नहीं, सुनने की क्षमता आप में होनी चाहिए, दोनों कानों की सुनने की क्षमता का परीक्षण किया जाता है, ऊंचाई और वजन की जांच की जाती है, उम्मीदवारों की ऊंचाई और वजन का मूल्यांकन निर्धारित मानकों के अनुसार किया जाता है, रक्तचाप और नाड़ी की जांच की जाती है, सामान्य रक्तचाप और नाड़ी की गति की जांच की जाती है, सामान्य शारीरिक परीक्षण, शरीर की समग्र स्वास्थ्य स्थिति और सामान्य फिटनेस का परीक्षण किया जाता है, हड्डियों और जोड़ों की जांच भी होती है मेरे भाई, हड्डियों जोड़ों और चलने फिरने की क्षमता का परीक्षण किया जाता है, मानसिक और शारीरिक फिटनेस, उम्मीदवारों की मानसिक सतर्कता और शारीरिक क्षमता का मूल्यांकन किया जाता है, अन्य चिकित्सकीय जांच, आवश्यक पड़ने पर अतिरिक्त चिकित्सकीय परीक्षण भी किए जा सकते हैं, ये सारी चीज़ें। उसके अलावा रेलवे मेडिकल फिटनेस कैटेगरी क्या होती है, इसमें देखिए बहुत सारे A1, A2, A3, B1, B2, C1, C2 इस तरह के
स्टैंडर्ड होते हैं कि भाई A1 किसी पोस्ट में A1 मतलब मेडिकल स्टैंडर्ड चाहिए, किसी में A2 चाहिए। A1 का मतलब क्या है? सबसे उच्च चिकित्सा श्रेणी जिसमें दृष्टि और शारीरिक फिटनेस के बेहद कड़े मानक लागू होते हैं। A2 वाले कौन होते हैं? उच्च स्तर की दृष्टि और स्वास्थ्य मानक अवश्य हैं, लेकिन A1 की तुलना में कुछ कम कठोर हैं। यानी कि कुछ वैकेंसीज ऐसी हैं जिसमें A1 नहीं A2 वालों को भी लिया जा सकता है, कुछ ऐसे हैं जिसमें A3 वाले भी काम कर सकते हैं। अब A3 वाले इससे ही समझ लीजिए A1 वाले यानी सबसे फिट, A2 थोड़े उससे कम फिट भी चलेंगे, A3 उससे थोड़े कम, जैसे ऐसे ऐसे नीचे घटोगे यानी आप मतलब सबसे ऊपर वाले सबसे फिट वाले होने चाहिए, ठीक है। अब A3 वाले सामान्य संचालन में से जुड़े कई पदों के लिए निर्धारित श्रेणी जिसमें अच्छी दृष्टि और शारीरिक फिटनेस जरूरी होती है। मेडिकल स्टैंडर्ड जो B1 है, ये B1 की बात कर रहा हूँ मैं। B1 तकनीकी और परिचालन से जुड़े कई पदों के लिए लागू होता है जहाँ स्वास्थ्य और दृष्टि का अच्छा स्तर आवश्यक होता है। दृष्टि तो देखिए हर जगह ही मतलब अच्छी मांगी जा रही है। B2 स्टैंडर्ड की बात करें, मध्यम स्तर की चिकित्सा श्रेणी जिसमें सामान्य शारीरिक फिटनेस और संतोषजनक दृष्टि अपेक्षित होती है। C1 मेडिकल स्टैंडर्ड अधिकांश कार्यालय और गैर सुरक्षा श्रेणी के पदों के लिए लागू, जहाँ सामान्य स्वास्थ्य मानक पर्याप्त होते हैं। और C2 मेडिकल स्टैंडर्ड अपेक्षाकृत सामान्य चिकित्सा श्रेणी जिसमें उम्मीदवार का सामान्य रूप से स्वास्थ्य और कार्य करने के योग्य होना आवश्यक है। अगर बात करते हैं किस पद के लिए कौन सी मेडिकल कैटेगरी लागू है, क्योंकि देखिए हर बच्चा अपने अपने आप में अलग अलग मेडिकल स्टैंडर्ड में आता है। तो अगर आप लोको पायलट हैं तो आपको A1 चाहिए, अगर आप टेक्नीशियन है तो B1 और B2 से भी काम चल जाएगा, स्टेशन मास्टर है तो A2 से भी काम चल जाएगा, जूनियर इंजीनियर के लिए C1 B1 से भी काम चल जाएगा, NTPC के सभी पदों के लिए A2 B2 C1 से काम चल जाएगा, ग्रुप डी के पदों के लिए B1 B2 या C2 से भी काम चल जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप कैरियरविल ऐप पर जाओगे तो आपको रेलवे का ये सबसे बेस्ट बैच है जिसमें आप ज्वाइन कर सकते हो और अपनी तैयारी पूरी कर सकते हो। और उसके अलावा अगर आप मेरे से बिल्कुल फ्री क्लासेस पढ़ना चाहते हो मैथ्स की, तो आप इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिस चैनल पर इस वीडियो को देख रहे हो आप। कैरियरविल रेलवे एग्ज़ाम, क्या नाम है इस चैनल का? कैरियरविल रेलवे एग्ज़ाम। यहाँ पे मैं डेली लाइव क्लासेस पढ़ा रहा हूँ, बहुत सारे बच्चों को अभी तक पता नहीं है। देखोगे तो आप 48,000 बच्चे वैसे इस वीडियो को देख चुके हैं। अगर मैं आपको बड़ा करके दिखाऊँ, 2 दिन के अंदर 48,000 बच्चे यहाँ तक आ चुके हैं, पर बच्चों को अभी तक इन चीज़ों का पता नहीं है कि हाँ ये क्लास इस चैनल पर चल रही है। तो एक बार जाके जो भी नई मतलब जैसे ये क्लास आने वाली है, इससे अगली कल आएगी, ठीक है, रोज़ सुबह 10 बजे आती हैं, तो इन क्लासेस को ज़रूर देखें। आपका सिलेक्शन बहुत इजी हो जाएगा जब आप इन क्लासेस को पढ़ोगे, ठीक है गाइस। तो इन क्लासेस को जरूर ज्वाइन करें, और इन क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले कैरियरविल रेलवे एग्जाम यानी इसी चैनल को सब्सक्राइब कर ले और दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे। भाई आपके लिए इस चैनल पर बिल्कुल फ्री, कौन दे रहा है आज के टाइम पर बिल्कुल फ्री आपको? तो ये क्लासेस कैरियरविल और हम मतलब कि अगर मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ और कैरियरविल है जिसकी वजह से आप यहाँ पर मुझसे फ्री पढ़ पा रहे हो, तो आप यहाँ पर फ्री क्लासेस मुझसे देख सकते हो, ठीक है। ओके गाइस, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले। चैनल का नाम है कैरियरविल रेलवे एग्जाम। ओके बाय, लव यू, जय हिंद, जय भारत।